हाँ बोलो क्या था बेटा इंटीग्रेशन में क्वेश्चन क्या किया था अपने लास्ट क्वेश्चन बोलिए क्या था इंटीग्रेशन 5x x की पावर को 5 to 4 minus minus 6 by x की पावर को by 6 upon 6 x की पावर 4 dx ना। चलो मान लीजिए क्वेश्चन था अब देख लो कि इसको अपन ने ऐसे किया था कि ऐसा होगा तो सबसे पहले तो हम चेन रूल लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x to 4 है कि ऐसा भी कर सकते हैं 5 बाहर इंटीग्रेशन x to 4 dx बन रहा है कि नहीं माइनस पहले तो एक काम कर लेते हैं छोटा सा बेटा इस x की पावर 4 को ऊपर भी जा सकते हैं हालांकि कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिस तरीके करना कर सकते हैं ठीक है जैसे चलो जो अपन कर रहे हैं वैसे कर देते हैं 5 कांस्टेंट बाहर हो गया ये इंटीग्रेशन x to 4 dx हो गया माइनस फिर 6 बाहर हो गया इंटीग्रेशन 1 upon x की पावर 4 dx राइट फिर हम क्या कर सकते हैं चाहो तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं ना तो ये तो सॉल्व हो गया ये हो गया 5 और ये हो गया आपके पास x की पावर 5 by 5 क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या बेटा n की वैल्यू 4 है ना भाई तो n plus 1 कितना हो जाएगा n plus 5 क्लियर है क्या अब ये जो है आपका -6 तो बाहर आ चुका है यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहेगा इंटीग्रेशन x की पावर -4 dx तो देखिए n की वैल्यू है -4 तो n -1 n plus 1 कितना होगा -4 plus 1 यानी कि -3 है ना आपको ध्यान रखना कि n plus 1 की वैल्यू -3 हम करेंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है आपका है ना तो ये हो गया प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया फिर x की पावर 5 बचा ये -6 और ये हो गया x की पावर -3 डिवाइडेड बाय -6 कोई दिक्कत किसी को माइनस माइनस प्लस हो गया ये हो गया आपका x पर 5 प्लस माइनस माइनस प्लस और x पर माइनस को डिनोमिनेटर लेके आओगे तो ये जाएगा 1 upon 3x क्यूब हो जाएगा बोलो होगा ये आंसर जिन्होंने नहीं भी कर लिख सकते हो लिखा होगा तो अब अपन लोग एक तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं 6 भी तो आएगा कहां पर 6 से कैंसिल होगा 3 तो 2 हो जाएगा 2 लास्ट यस सही कह रहे हो 3 से 3 कैंसिल किया अपन ने माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया पर 2 ऊपर आ जाएगा ना यस ठीक है तो अब एक छोटे मोटे क्वेश्चन अभी हम लोग आप जानते हो इंटीग्रेशन में हम सिर्फ x से and dx पे हम लोग फोकस कर रहे हैं उसी से हमारा काम चल जाएगा फिर आपको सब्सिट्यूट में क्वेश्चन बताते हैं जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है √x - 2 नेक्स्ट क्वेश्चन सुन रहे हैं आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √x - 2 into x मान लीजिए आप चौक से लिख सकते हो इंटीग्रेशन I फॉर इंटीग्रेशन जानते हो ना मान लीजिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करना तो अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 ठीक है और पहले अपन क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं इस टर्म को अपन सॉल्व करते ठीक है अलग से तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे √x - 2 raised to 2x तो कभी कभी ऐसा हो सकता है वैसे चांस कम है a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्म नहीं है तो क्या a स्क्वायर यानी कि x b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 √x इनटू b मतलब ना बेटा ठीक है 2ab उसके बाद ये x है फिर तो आज अरेंज करके लिखा अपन ने अरेंज करके लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से पर x इनटू x स्क्वायर हो गया बेटा प्लस 4 इनटू x कितना हो गया 4x हो गया और उसके बाद माइनस 2 into 2 4 सही है बोलो ना भाई और ये x into √x कितना हो गया x लो बोल दिए आप जानते हो तो इसको चाहे तो x of 3 ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x is to 3/2 ठीक यानी ये जो टर्म है इसको अपन सॉल्व करके इतना ला चुके हैं ना तो आप लिख सकते हो पुट इन इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 1 लिखिए तो बताओ
इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसा हो जाएगा, आपके पास मिलेगा I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x टू 3/2 dx, ठीक है। आगे बढ़े अपन, चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे तो इसको धीरे धीरे अपन ऐसे करना पड़ेगा। I is equal to ये हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, अपन ने चेन रूल लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट में 4 कांस्टेंट बाहर हो गया बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन x dx हो गया, यहाँ से फिर से 4 कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन x is to 3/2 विदाउट किसी को, आसान है ना। यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 है, पावर की बात करो ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा I is equal to, सबसे पहले ये हो गया x3/3 प्लस, उसके बाद 4 पहले से है, और ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 बाहर, और ये हो गया आपका x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट है। और इसको सॉल्व करते हैं, I is equal to x3/3 प्लस 2x स्क्वायर ना बेटा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो होगा 8/5 x is to 5, ठीक है। ऐसे तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों आपको उतना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अपन एक तो छोटे छोटे दूसरे क्वेश्चन दूसरे काउंट्रीज पे इन्वॉल्व कर ले बैठे लोग, तो ये कैसे हो जाएंगे क्वेश्चन बताओ। जैसे मान लीजिए आप देखिए वर्कशीट में आपके क्वेश्चन मिल सकता है शायद, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा है x स्क्वायर, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, प्लस 10x, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं sin x, ठीक है, प्लस 1/x, मान लीजिए क्वेश्चन। अब दूसरे टर्म जैसे कि sin x होगा, तो भैया इसको सॉल्व करना है। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी आपको। इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx हो गया, प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन x, ये हो गया इंटीग्रेशन sin x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos x is to 3/3, इंटीग्रेशन sin x का होता है माइनस cos x होता है ना, चेक करना ठीक है, इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रेशन 1/x इक्वल टू log, या कोई दिक्कत किसी को बच्चे को। तो ऐसे और सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग उनको ट्राई करना, अगर आपको नहीं बनेंगे तो हमको बताना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे इस तरह के क्वेश्चन की विशेष कोई हम लोग को जिस तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन फिजिक्स में करना है उस पर बहुत जल्दी एक क्वेश्चन की बात आप है। हमारा देखो पर्पस अब भूलना नहीं कि हमको ऐसे इंटीग्रेशन ज़्यादा फोकस करना है जो फिजिक्स में यूज हो सकते हैं ना, इसलिए हम लोग जाना है। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन हम लोग आपको लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + sin x, ये क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए आपको सिर्फ लिखा रहेगा ऐसा लिखा, क्वेश्चन कैसा आएगा मालूम है, ऐसा लिखा इंटीग्रेट 1/1 + sin x, ऐसा लिखा, समझे। क्वेश्चन ऐसे लिखा विद रिस्पेक्ट टू x के पावर, ठीक है, अपन इसको ऐसे करेंगे, ठीक। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ऐसा है, तो कभी कभी छोटे मोटे टिपिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे स्टॉक कैसे करेंगे, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए 1/1 + sin x, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा 1/1 + sin x, इसको अपने रेशनलाइज किया तो क्या 1 - sin x हुआ ना बेटा, डिवाइडेड बाय 1 - sin। रेशनलाइजेशन जानते हैं आप लोग, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन बचेगा, बचेगा बेटे लोग, और ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या बोलते हो? a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, करेक्ट कर रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, क्या बोलते हो? तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन x, ठीक है, और ये बच गया आपका cos स्क्वायर x। बोलो बोलिए, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका अलग अलग किया अपन ने, तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x, cos स्क्वायर x ना, ठीक है, cos स्क्वायर x, ठीक। cos स्क्वायर x को चाहे तो लिख सकते हैं cos x into cos x ना, क्या बोलते हैं? ऐसे लिख सकते हैं cos x upon cos x। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x, क्या बोलते हैं? वो भी नहीं, तो क्या sec स्क्वायर x और माइनस ये बचा आपका 1 upon cos x मतलब sec x ना, sec ये हो गया 1 upon cos x, और ये sin by cos को लिख सकते हैं अपन tan x, मतलब ये यहाँ तक अपन सॉल्व, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन, देखिए बताओ अगर 1 प्लस sin x का इन्वर्स करेंगे तो भी तो आंसर आ सकता है। 1 प्लस sin x का इन्वर्स मतलब -1 करके इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ी इंटीग्रेशन इज अ लिटिल बिट टिपिकल एज कंपेयर्ड टू द डिफरेंशिएशन। जैसे अपन लोग उसमें मेथड में बोलते थे ना फंक्शन और फंक्शन वाली मेथड, वो इंटीग्रेशन में नहीं चलती है भाई, ध्यान रखना। और आपको टेंशन नहीं लेना, हमको उतनी ही इंटीग्रेशन पढ़नी है जो फिजिक्स में हमारी जिसकी रिक्वायरमेंट हो, समझे? कोई टेंशन नहीं। देखा समझे? इक्वेशन 1 पे चलो इक्वेशन 1 में पुट किया अपन ने इसको, तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x मतलब माइनस sec x tan x, क्या बोलते हो? ये ब्रैकेट क्लोज, कितना हो गया भैया? dx, बोलो वो भी बस। ये तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूले है इनके, नहीं तो i इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, लोगों की कितने बच्चे जानते हैं tan x होता है? अरे डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो कहीं मिलेगा आपको, और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ sec x tan x, और में डायरेक्ट फॉर्मूला ढूंढो, ये tan x होता है, ये sec x होता है, देखो 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 i ये हो गया sec x और ये हो जाएगा tan x, समझ गए? और ये हो जाएगा आपका sec x। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस जो है आपके टीचर पढ़ा सकते हैं, और आप पढ़ लेना, अगर कोई टेंशन होगी मेरे को लगता नहीं है। तो हमारा ना इन सब मैं इसको ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार बता रहे हैं कि हम लोग को उस तरह के क्वेश्चन करना चाहिए जो फिजिक्स में आएंगे ना, ठीक है? तो इसलिए आप देखना क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आप ले आना, हम उसको बता देंगे, ठीक है? तो मैं कोशिश करते हैं अपन लोग उस तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना जो फिजिक्स में आ सकते हैं, ठीक है? तो उसमें से देखिए अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज हम हेड क्या लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम आपको बता इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
देखा आपने? चलिए तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको क्या करना है, सुनिएगा। हो गया? देखो क्या इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कोई मैथड हमारे पास नहीं है। और अच्छा मैं आपको एक बार पहले से याद दिला दूं, नहीं तो बोलोगे सर आपने बताया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अमितेश, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फटाफट लिख लो कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। sin 2x इक्वल टू द 2 sin x cos x, ठीक है? ध्यान रखना। और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये 2x है तो ये x है, ये 4x होगा तो ये 2x, इसका आधा हो जाएगा ना। इसी तरह से sin x अगर वो हमारे पास इक्वल 2 sin x by 2 cos x by 9, ठीक है? ये ऐसा होता है cos x by 9 फॉर्मूला है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? और हमारे पास एक और फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है cos x का। वो फॉर्मूला ऐसा था cos 2x इक्वल टू, हालांकि तीन फॉर्म होते हैं लेकिन जो यहाँ यूज होने वाले वो ये है cos 2x minus 1 और ये हो जाता है 1 minus sin square x, ठीक है भाई? क्या बता रहे, ठीक? ये फॉर्म, इसको फॉर्मूले को याद रखो। हालांकि एक फॉर्मूला इसका एक और होता है, फॉर्म और होता है cos square x minus sin square। पहले तो ये लिखना चाहिए था ना, बस की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको इससे, ठीक है? इन दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है तो आप इसको याद, ठीक? अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की मतलब अंत है, अंत नियम, खाली अनंत खाली खत्म अनंता जैसे वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई अंत नियम का जितने क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आपको है, और इस फॉर्म को अगर आपने याद कर लिया तो आपको इंटीग्रेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखते साथ आप आंसर बता दोगे, वो हम लोग को करना है। तो हम लोग ax plus b वाले फॉर्म में डिस्कस करना चाहते हैं। तो हेडिंग का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, हम लिखते हैं इंटीग्रेट, देखो इंटीग्रेट द फॉर्मूलाज, राइट? आप लिखिए पहले इंटीग्रेट द फॉर्मूलाज, ठीक है? तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ऐसा लिखा आपने, नंबर I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin ax प्लस b, माइनस भी हो सकता है बीच में साइन है dx। मैं आपको एक बार और बता, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे मिलेगा, ऐसा लिखा इंटीग्रेट, क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, इंटीग्रेट हाँ साइन ax प्लस b, ऐसे लिख सकते हो ax प्लस b, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, वो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसमें भी कोई बात। फिलहाल आप देखो ये क्वेश्चन हमारे को मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो अपन इसको इक्वेशन 1 मान, ठीक है? अपन ने क्या किया, इसको कैसे सॉल्व करना है, और एक ही मेथड, ठीक है? एक ही मेथड के भी अपन 3-4 क्वेश्चन करने वाले। स्टार्ट किया सबसे पहले अपन स्टार्ट किया लेट ax प्लस b इज इक्वल टू ठीक है? अब देखिए इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो हम dy dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देखिए इज इक्वल टू क्या होगा भैया, इज इक्वल टू होगा dy dx ऑफ राइट हैंड साइड, क्या होगा देखो ध्यान से, dy dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू dy dx ऑफ राइट हैंड साइड, क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? सही। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहीं पे अगर आपको लिखना हो, वैसे भी आपको याद होना चाहिए बात, सुन लो ध्यान से, a एंड b जो है ना कहीं पे लिख लो, ये कांस्टेंट्स हैं, समझ गए? और आप कोशिश करो याद रखने की ना अलजेब्रा में a b c d को हम लोग जनरली कांस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं और x y z को जनरली हम लोग वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है? a एंड b क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और x y क्या होता है, यहाँ पे x और सिर्फ x ही है ना, यहाँ पे जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल चलिए चलो तो अपने साइड में इसको लिखते हैं a और b कांस्टेंट है, x एंड y वेरिएबल। तो देखिए a और b अगर कांस्टेंट्स है तो आपको डिफरेंशिएट करते बनेगा इसको, बोलो क्या करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर आ गया और dy dx ऑफ x 1 होता है, बोलो होता है, भूल गए क्या?
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर होता है और डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली कॉन्स्टेंट ये तो होता है सीधे होता है, तो ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स हो गया। बोलो वो इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए बचा ना आपका, बोलो बचा नहीं सिर्फ ए हो गया, ए इज इक्वल टू अपने किया तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। ठीक, तो हम डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ax प्लस b है ना, ax प्लस b, इसके प्लस में हम लोग u लिख देंगे, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे u, तो अब dx से u मैच नहीं करेगा ना, तो dx को भी u के फॉर्म में लिख दिया, ax प्लस b को हमने u लिख दिया, तो dx भी u के फॉर्म में चाहिए ना भाई। तो अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, तो अपन ने क्या किया, dx लिख दिया, चलो तो ये हो गया आपका, देखो ध्यान से ये अपन लिखा, तो ये हो गया आपका, सो dx इज इक्वल टू हो गया 1/a, चेक करो ठीक है, सारे समझ में, ये dx इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये dx के ऊपर इधर लेके आ गया, ये उधर लेके आ गया, बन रहा है तो अब अपन लिखते हैं कि भैया ax प्लस b और dx, ax प्लस b और dx की वजह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब लिखिए substitute the values of ax plus b and dx in equation 1, ठीक है। Substitute the values of ax plus b and dx in equation 1, ठीक है बच्चों। तो भैया इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए आपको, देखो ध्यान से क्या मिलने वाला है, मैं बताऊं आपको मिलने वाला है, हम सबको मिलने वाला है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin u, बोलो मिलेगा क्यों, और dx से इसमें क्या है 1/a d, ये आपको ध्यान रखना है, समझे। और अगर आपने इसको सीख लिया तो भैया समझ जाना कि आप आधी चीजें जंग जीत चुके, समझे, समझ गए ना भैया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो भैया ये देखिए इक्वेशन कहां तक पहुंच चुके हैं। अब ये जो 1/a है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, निकाले बाहर, चलिए तो ये हो गया आपको बाहर निकालना पड़ने, तो ये हो गया आपके पास i इक्वल टू हमारा हो गया i इक्वल 1/a बाहर हो गया, और ये बचा इंटीग्रेशन sin u d, ठीक है। तो देखो ये dx वाला फॉर्मूला खत्म हो गया, आपको याद है अपन ऐसे पढ़ते थे ना, इंटीग्रेशन sin dx कितना होता है, माइनस होता है, याद है। तो आप बताइए सिर्फ सिंबल तो बदल गया है, तो इंटीग्रेशन sin u du, इसको देखो माइनस cos u बचेगा कि नहीं, आ रहा समझ में, सिर्फ x को dx, x के u आ गया और dx को इसमें du आ गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, इसको सॉल्व करें तो i इक्वल टू 1/a हो गया, तो ये sin का कितना होगा माइनस cos u, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जरूरी ये होता है जी। फिर क्या किया अपन ने, ये हो गया आपका माइनस को बाहर कर दिया एकदम, सबसे पहले तो ये हो गया 1/a हो गया cos u, बोलो और फिर u के प्लेस पर करना दोबारा और पुट u इज इक्वल टू हो गया हमारे पास ax प्लस b, कोई दिक्कत किसी को, तो हमारे पास मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस 1/a cos ax प्लस आसान है ना। अरे सर आपके लिए सब आसान है, घंटे बजा दिए अभी जा नहीं लिखा, आप लोगों ने लिखी ना ऐसे लिख लिया। तो अपन इसी ax प्लस b के क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं हर बार, ठीक है। तो फिर आपको देखना उससे अपन को एक फॉर्मूला मिलेगा, अपन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। जब तक कि तुम बोलोगे सर बस आप प्लीज इसके बाद मत करना, एक पर भी ये क्वेश्चन मत करना, ठीक है।
गुस्सा आ जाएगी सर, ठीक है, तभी छोड़ेंगे। हो गया सबका, आगे बढ़े। तो देखिए जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है, साइन लिख लेंगे। चलो अपन इस क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन e रेज़ टू ax प्लस b, e रेज़ टू x प्लस b dx। इस फॉर्म में हमारे देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, हेलो जी, पूरा नाम बोलो। हाँ बोल, यस मेरे बच्चे में क्लास में हूँ, गोरखपुर में। आ जाओ आ जाओ। हो गया सबका ये क्वेश्चन। तो अपन ने क्या किया भैया, ये जो आई है हमारे पास, उनको इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो देखो सेम मेथड, ये तो वही है, x प्लस b ना पावर, समझ गए ना। ये आप लोग ने ऐसे पढ़ा है, अच्छा आपने क्या पढ़ा है बताओ, आपने पढ़ा ना e रेज़ टू x dx, ये लोग क्या पढ़ा है, e रेज़ टू x ना। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ गया है, x प्लस b आ गया था, सही कि नहीं। तो अपन ने क्या किया, x प्लस b dy, इसको सॉल्व किया एज इट इज, कहां तक आ गया, इसमें इक्वेशन बना, ठीक है कि यहाँ तक देख रहा है कि नहीं। अपन ने किया लेट x प्लस b dy, इसको सॉल्व किया। इसके बाद आपको क्या मिला, ध्यान रखना, आपको x प्लस b की वैल्यू चाहिए, ये और dx की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x प्लस b के प्लेस पे u पुट कर देंगे, और जो dx है, ये जो dx है, इस dx के प्लेस पे 1/8 d कर देंगे, सही है। तो करो फिर सॉल्व करो। बराबर चलो, हो गया। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, e रेज़ टू u, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ऐसे, हाँ अपन पुट करेंगे तो मिलेगा i इज इक्वल टू e रेज़ टू u और 1/a, 1/a मिलेगा नहीं। तो पिछली बार अगर फिर से अपन ने क्या किया, 1/a को निकालिए बाहर, ये बाहर है कांस्टेंट है, तो बचा आपके पास e रेज़ टू u। तो जैसे इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx इक्वल टू e रेज़ टू x होता है, ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, यही है। तो ऑब्वियस है कि उसी तरह से e रेज़ टू u du अगर होगा तो ये e रेज़ टू u मिलेगा, मतलब बेटा सिर्फ x के प्लेस में u आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, तो ये सॉल्व करें तो i इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/a और ये मिलेगा e रेज़ टू। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर से पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू ax प्लस b, समझे कि। तो क्या होगा बताइए, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू मिलेगा 1/a मिलेगा कि नहीं, और ये हो जाएगा e रेज़ टू ax प्लस b। तो आपने एक बात नोटिस की दोनों क्वेश्चंस में, आपने ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि जहां पर x की जगह x प्लस b आ जाए ना, तो ये ax का आ जाता है, बस 1/x का आ जाता है ना, बाकी वैसे ही वैसे रहता है, समझते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एकदम सेम मैटर,
ठीक, जैसे कि मान लो हमारे पास होता, आपको कितने बच्चों को याद है एक्सेस टू एन डी एक्स ना, याद है? यहाँ पर तो मान ली कर लें ए एक्स प्लस बी रेस टू एन डी एक्स मान। तो आपको अच्छा ओरिजिनल फॉर्मूला याद है ना, एक्सेस टू एन डी एक्स इक्वल टू कितना होता था? एक्सेस टू एन प्लस वन, याद है ना ये वाला फॉर्मूला कि नहीं? एक्सेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन ना। तो यहाँ x के प्लेस फिर से पिछली बार के पिछले दो क्वेश्चन की तरह यहाँ पे फिर से x के प्लेस में x प्लस b आ गया। तो हमारी आधी प्रॉब्लम 80% क्वेश्चन सेम रहता है, जाने बिल्कुल सेम चलता है, ऐसा किया अपन, ठीक है? ठीक है कि फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, a x प्लस b के प्लेस में 2 पुट कर देंगे और dx के प्लेस में 1 अपॉन a d पुट कर देंगे, इक्वेशन बन गया ना। ठीक है, एक बार और लिख लो बस, लास्ट से है ना। बोलो अरे सर कोई करा रहे हो, कोई इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको बनेगी। आप लोग के एग्जाम नहीं हो रहे गोली मारने वालों के लेंस के लिए? इसलिए नहीं हो रहे। अच्छा, किसी स्कूल में नहीं मतलब गोली मारने वाला नहीं करो। तुम लोग को पढ़ाने लगे इसके हो गया सबका? आगे बढ़े पहले तो देखो अपन आगे बढ़ेंगे तो भैया वही मैथ है, एकदम 100% सेम मैथ करना। इस बार क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा आपका a x प्लस b, तो ये हो जाएगा u रेज़ टू n हो जाएगा बेटा, बोलिए ना। a x और b u टू करके ये हो गया 1 अपॉन a b, ठीक है? बच्चे लोग आप लोग ध्यान रखना, आप लोग ये बात ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूट मेथड के ढेरों क्वेश्चन मिल सकते हैं, उनका कोई अंत नहीं है, पर कोई मतलब नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन को करने का। आप इसी को कर लेना जो मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो यही है जाना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फिर से सबसे पहले आपके पास 1 अपॉन h आगे बाहर और ये बचा इंटीग्रेशन n क्या होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको याद है कि इधर देखिए क्या होता है, जिस तरह से इंटीग्रेशन एक्सेस टू n dx जो है एक्सेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है, उसी तरह से u रेज़ टू n du जो होगा वो ऐसा होगा u रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्या होगा? सिर्फ सिंबल बदल गया ना, x के u आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर होगा, तो सॉल्व करने पे आएगा 1 अपॉन a और ये होगा e रेज़ टू ना सॉरी u रेज़ टू n प्लस 1 है ना, u रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और फिर अपन ने क्या पुट u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ax प्लस b। बोलो x बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना। अभी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया, कह रहे कोई सर भी खराब है ना, तो बस इसका कारण बताते हैं कि इसे प्रूव किया है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा बस 1 अपॉन a, ठीक है? और ये हो जाएगा ax प्लस b रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखो और उस पर फोकस करो कि एक्चुअली हमने क्या किया है। तो आप देखोगे कि तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें 1 अपॉन a एक्स्ट्रा आ गया और हम बिल्कुल एज इट इज ओरिजिनल फॉर्मूले की तरह आंसर्स आए, ठीक है? तो मैं आपको इसको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सब लोगों को देखना है और इन्हीं क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है? अगर आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया तो मैं आपको 2 मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन बता दूंगा जो सब लोग इंटरेस्ट में आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? आगे बढ़े तो देखिए अब हम लोग ना फॉर्मूला लिखने वाले, बता दूंगा इसको, चलिए नहीं बताते देखो अब फिर से देखो फॉर्मूला, ठीक है? हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ,
ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगेन लिखना फॉर्मूला। तो लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अगर आपने इसको पकड़ लिया ना तो आप ये क्वेश्चन बोलोगे यार इसका आंसर ये है, और तुम्हारे दोस्त बोलेंगे पता भाई कैसे आ गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली ना डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे तो कई लोगों को लगता है कि अरे कैसे कहां से फॉर्मूला आ गया, दरअसल इन क्वेश्चन का ये रिजल्ट है। देखिए फॉर्मूला नंबर ओरिजिनल फॉर्मूला चेक करो, आपका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन एक्सेस टू n dx, तो इसका फॉर्मूला होता था एक्सेस टू n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, याद है कि अपने पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ax + b। मैंने बताया था कि ये माइनस टू से कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना? माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, रेज़ टू n dx अगर आ जाए। a and b क्या है बेटा? कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो 1/a एक्स्ट्रा आ जाता है और उसके बाद ये हो जाता है आपके पास ax + b रेज़ टू n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। ये 1/a एक्स्ट्रा आ गया ना, अरे बन रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला नंबर 1 था ना, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 आपने क्या पढ़ा? कुछ भी फॉर्मूला जैसे इंटीग्रेशन e⁻x dx कितना होता है बेटे लोग? e⁻x, है ना। सो आप लिखोगे भैया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax + b अगर ऐसा हो dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें भी सिर्फ 1/a एक्स्ट्रा आ जाएगा और बिल्कुल e⁻ax x तक तो e⁻x सिर्फ 1/a एक्स्ट्रा आ जाता है और x के प्लेस में x + b आ जाता है, ओरिजिनल फॉर्मूले की तरह। लगता है कि नहीं? आपको लगता है ये मैच कर रहा है बेटे लोग? हाँ, ठीक है। जैसे फॉर्मूला नंबर 3 होता है, फॉर्मूला नंबर 3 क्या किया आपने? जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है? याद है log x होता है ना, बेस की है भाई इसमें। इंटीग्रेशन 1/x = log x। सो आप लोगों के भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये ax + b अगर हो जाए dx क्या होगा बताइए? ये होगा आपका 1/a हर बार आएगा, ठीक है, और जगह log x के प्लेस में क्या ax + b आ जाएगा। बात आ रही समझ में? समझ रहे हैं फॉर्मूला की नहीं? क्या डिफरेंस? सिर्फ 1/a एक्स्ट्रा आ जाता ना, और इसका कमाल बताएंगे आपको, ठीक है। हो गया सबका? फॉर्मूला नंबर 4 लिखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4, तो फॉर्मूला नंबर 4 जैसे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता था बच्चे लोग? -cos x, ठीक है। सो आप लिखोगे भैया इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b dx कितना होगा? तो ये होगा -1/a। भैया माइनस पहले से था इसलिए मैंने माइनस लिखा ना बेटा, मन से तो लिखा नहीं। ये 1/a एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कितना बेटा? उसके बाद हो जाएगा प्लस cos ना, और x के प्लेस में ax + b। समझे भाई? ये फॉर्मूला नंबर क्या था? वो फॉर्मूला नंबर 4 था, ठीक है। तो ऐसे जो है मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग को घर में करना है, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला उसके साथ इसको लिखना है। जैसे फॉर्मूला नंबर 5 मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x ना, cos x dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये sin x होता है, बोलते हैं। सो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ cos ax + b dx। समझ गए ना? पिक कर लेंगे तुमने। तो ये होगा भैया 1/a एक्स्ट्रा और उसके बाद sin और यहाँ पे x + b। ये समझे कि नहीं? पकड़ा आप लोगों ने क्या चीज है कि अगर x के प्लेस पे x + b आ गया है तो क्या करना है हमको? 1/a x आ जाएगा और जहाँ x है वहाँ पे x + b आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग, तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ दो क्योंकि आपको अभी यहाँ पे sec² x और cos² x एक दो और लिख लेना, एक दो का लिखते होंगे तो उधर से लिख लें, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं, मान लीजिए अपन नंबर 6 में इंटीग्रेशन नहीं छोड़ो परेशान। ओके सबका? चलो अब देखो मैं आपको लिखता हूँ, लिखो फिर से लिखो इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए
अब जैसे मान लीजिए आप लिखोगे इंटीग्रेशन 4x + 5 e to 4x + 5 dx, तो आपको समझ में आ गया ना, a = 4 है और b = 5 है ना, ठीक है। तो आप एक ही स्टेप का आंसर लिखो, आप सॉल्यूशन लेकर आओ, ये होगा 1/4 यानी कि 1/a और फिर e to 4x + 5। बोल समझ में आएगी नहीं है? समझ में? हाँ। और आप इस क्वेश्चन को आप देखोगे रेफरेंस बुक में तो उन्होंने वही किया है। वो लोग कैसे करेंगे मालूम है आपको? ध्यान रखना, वो बोलेंगे लेट 4x + 5 = u, समझे कि नहीं भैया? वो पूरी मतलब चालू कर देंगे, फिर d/dx ऑफ, समझे कि नहीं? ये अपन करेंगे, वो अपन को नहीं करना। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म यही ध्यान रखना। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e to 3x - 5 - 4 dx, जैसे मैंने कहा कि प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर a = 3 है और b = 4 है ना, तो a = 3 b = 4, तो ये कितना होगा भैया 1/a यानी कि 1/3, और उसके बाद e हो जाएगा 3x + -4 बनेगा कि नहीं? चलिए ठीक है। और अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि अब सबसे कॉमनली यूज क्वेश्चन कर रहे हैं और खूब प्रैक्टिस करना है, समझ गए? अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आगे कर लोगे तो बाद में तो बहुत आसानी जाने वाली है, ठीक है? चलो ये अपन मिटाते हो गया सबका? नहीं हुआ? हो गया? चलो आगे नेक्स्ट अपन करते समय आप फटाफट आंसर बताते जा रहे हैं। जैसे अपन स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ बताने ऑप्शन sin 4x + 5 dx, डायरेक्ट बताओ ना आंसर -cos a = 4 है कि नहीं? चलो पाया और b = कितना है 5, तो 1 माइनस साइन होगा, माइनस होगा ना साइन को पावर करना 1/a यानी कि 1/4, उसके बाद जाएगा cos, इसका जगह समझे क्या फिर बनेगा डायरेक्ट एक ही स्टेप का। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपके नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन, मान लीजिए मैं लिखूं 7x - 9 dx, हाँ तो a = कितना हो गया बेटा यहाँ पे 7 और b = कितना हो गया 9, तो अपन लिखा ये हो गया -1/7, सही है? हाँ। उसके बाद हो जाएगा cos हो गया और ये हो गया 7x - 9, तो दिक्कत किसी को समझे? आगे बताना नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 3 dx, तो देखता हूं a = 2 मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं पक्का, तो -1/a, ठीक है, cos ax + b यानी कि 2x + 3, यहाँ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, देखते जाइए ध्यान से, छोटे छोटे चेंजेस करते जाने वाले हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बोलर का वार्निंग आ गई, ये मतलब इनकी वो भर रही है स्टोरेज हो गई। चलो यार आने देखते हैं। तो ये हो गया आपका कितना बेटा sin 2x dx, बताओ अब इसमें क्या करें? तो मालूम है क्या इसमें बच्चे लोग, इसमें इस क्वेश्चन में एक मिनट मैं को अभी रोक के, अगर मान लीजिए रुक गया यार पहले से ये, अच्छा एक मिनट